श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को है, पर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस महाशिवरात्रि के पहले एक और विशेष तिथि आने वाली है, जो है सोमवार की अष्टमी की। और सभी को पता है, यह तिथि इसलिए विशेष होती है क्योंकि सोमवार अष्टमी का जो दिन होता है वह शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है, और यह वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही आता है। और इस वर्ष सोमवार की अष्टमी सिर्फ 3 बार ही आने वाली, जो कि पहली है 4 मार्च 2024 को, दूसरी है 26 अगस्त 2024 को, और तीसरी और अंतिम सोमवार की अष्टमी रहेगी 9 दिसंबर 2024 को। और जैसा कि आपको पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि को ही किए जाते हैं। और आपको इस वर्ष की पहली सोमवार की अष्टमी, जो कि 4 मार्च 2024 को है, और तिथि है फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अब आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ अचूक और असरदार उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने लगभग सोमवार अष्टमी की 15 से 20 अलग अलग समस्याओं के लिए 15 से 20 अलग अलग उपायों की जानकारी दी है। पर इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के सिर्फ 3 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि यह वीडियो लंबा ना हो, इसलिए सोमवार अष्टमी के उपायों का यह पार्ट 1 है, और हम आने वाले वीडियो में पार्ट 2, 3, 4, 5 भी लाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करेंगे और सोमवार अष्टमी के आने पहले गुरुजी के बताए सभी असरदार उपाय जो कि सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं, उन उपायों को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। इस वीडियो में हम आपको 31 से 31 वाला सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाला कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में पीला चंदन और अन्न में लाल चंदन वाला उपाय किस प्रकार से करना होता है, वह उपाय भी हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तीसरा और अंतिम जो उपाय रहेगा, पीपल के पत्ते में लाल चंदन लगाने वाला एक विशेष उपाय है। सभी हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। आप चाहो तीनों में से कोई एक उपाय करके इस सोमवार अष्टमी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताएं इन उपायों को इस सोमवार अष्टमी में करते हैं, तो आपको इस सोमवार अष्टमी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही हो, आपका काम हो ही नहीं रहा हो, बहुत देर से लगे हुए हो, पर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर कोई कार्य जो पूर्ण होना चाहिए वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आपको 31 वाला एक विशेष उपाय करना है। अब 31 3 चीजें लेना है आपको। मूंग के दाने जो सभी घरों पे रहते हैं, 31 मूंग के दाने ले लेना है। चावल मतलब अक्षत के आपको 31 दाने ले लेना है। कोई भी दाने टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान लेना है। आपको 31 चावल के दाने पूर्ण लेना है। इसके साथ ही आपको 31 बेलपत्र लेना है। अब यह उपाय गुरुजी ने और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करने को कहा है। उपाय करने की शुरुआत आपको चावल के 31 दानों से करना है। आपको 31 चावल के दाने भोलेनाथ के मंदिर में जो चौखट होती है, चौखट के पास अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा, आप एकांत में भी अर्पित कर सकते हैं, चौखट के पास। इसके बाद आपको 31 मूंग के दाने नंदी के उठे हुए पांव के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद अंततः 31 बेलपत्र आपको अर्पित करने से पहले उन बेलपत्र में आपको पीला चंदन और लाल चंदन लगा लेना है। सभी बेलपत्र में लगा लेना है। अगर आप सभी बेलपत्र में नहीं लगा सकते, तो उस बेलपत्र जो आपने ली है, सबसे ऊपर जो बेलपत्र रखी है, उस ऊपर रखी हुई बेलपत्र पे आपको पीला चंदन और लाल चंदन अवश्य लगा लेना है। इसके बाद सभी बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके या फिर एक साथ, जो आपको ठीक लगे उस प्रकार से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को जैसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया जाता है, मतलब उल्टे ही बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद बाबा से निवेदन कीजिए। गुरुजी ने कहा, अगले सोमवार की अष्टमी से पहले आपको सफलता निश्चित प्राप्त हो जाती है।
यह सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है जिसे आप अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लगता है जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आए दिन नई नई समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, पैसा जीवन में रुक ही नहीं रहा है या फिर पैसा जीवन में आ ही नहीं रहा है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, जीवन से दुख तक कष्ट को दूर करने के लिए आपको सोमवार अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगा देना है। पूरी पत्ती में लगा देंगे तो ठीक है, अन्यथा आप पीले चंदन की एक बिंदी भी बेलपत्र में लगा सकते हैं। इसके बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन पूरी पत्ती में भी लगा सकते हैं या फिर लाल चंदन की एक एक गोल बिंदी भी दोनों पत्तियों में लगा सकते हैं। इसके बाद बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उस भाग पर आपको शहद लगा देना है। इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर आपको नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो आपको बन सके वह मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। शिवलिंग पर आप जब जल अर्पित करेंगे तो जब कलश में थोड़ा सा जल बचता है, जल जब पूर्ण होने होता है तो आपको अंत में जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहां पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उस बेलपत्र के ऊपर लाते हुए जल को पूरा उस माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित की हुई बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा, यह प्रयोग भी केवल सोमवार अष्टमी के दिन ही करना होता है। जल चढ़ाकर बाबा से विनती कीजिए और उस बेलपत्र को उठा लेना है। बाबा से विनती मतलब आप जो भी कामना करना चाहते हैं बाबा से वह कामना कर सकते हैं और उस बेलपत्र को उठा लेना और उस बेलपत्र को किसी नदी, तालाब या जलाशय में, अगर यह सब चीजें आपके आसपास नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर देना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल भी वहां पर अर्पित कर देना है। मतलब आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद वहां पर भी आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। बाबा से निवेदन कर लीजिए। गुरुजी ने कहा, बाबा 3 माह के अंदर आपका हाथ पकड़कर आपको उस दलदल से बाहर निकाल लेंगे, परेशानियों से बाहर निकाल लेंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम सोमवार अष्टमी का। गुरुजी ने पीपल के पत्ते का काया के रोग से मुक्ति वाला एक विशेष उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जिसके शरीर में चमड़ी सफेद होने लगती है, काली होने लगती है, काया का कोई रोग हो गया है या चेहरे में आंखों के नीचे कालापन आ जाता है तो आपको पीपल के पत्ते में लाल चंदन का लेपन करना है। मतलब पीपल के पत्ते में आप लाल चंदन लगा लीजिए और पीपल के पत्ते में लाल चंदन लगाने के बाद आपको इसे लेकर शिवालय है और शिवालय में जिसमें आपने पीपल के पत्ते में लाल चंदन लगाया है उससे चंदन लेते हुए उस चंदन को आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है और उस चंदन से आपको शिवलिंग के ऊपर लेपन भी कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा चंदन आपको किसी भी डब्बी में प्राप्त करना है और इस डब्बी का जो चंदन है उसे आपको आने वाले सिर्फ 7 दिनों तक ही उपयोग करना है। बस आपको वह चंदन अपनी जो समस्या है, जहां पर आपको परेशानी है, वहां पर लगाना होता है। आप इस उपाय को करते समय बातों का विशेष ध्यान रखें। चंदन सिद्ध आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करना है और पीपल के पत्ते से चंदन शिवलिंग पर लगाते समय आपको नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभि या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो आपको बन सके उसका उपयोग करना है और चंदन आपको वापस भी प्राप्त करना होगा। तो इस उपाय में आप अधिक मात्रा में चंदन का उपयोग कीजिएगा। आशा करता हूं तीनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।